कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन जो है सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा में से एक दिन है। उन्हीं में से है मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। शीत ऋतु में पौष मास में जब भास्कर उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की संक्रांति को ही मकर संक्रांति के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। वैसे तो मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से गणनाओं में आए कुछ परिवर्तन के कारण इसे 15 जनवरी को मनाया जाने लगा है। इस साल भी मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जा रही है और बहुत सारी जानकारियां आपने यहाँ पर दी है, हमें भी बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं अपने कमेंट्स में, और हमारे साथियों ने तमाम साथियों को भी आज के इस विशेष दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। जो हमसे जुड़े नहीं हैं फेसबुक पेज से हमारे, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप www.facebook.com/vbs मुंबई के इस पते से जुड़े, अपने नए साथियों से भी पेज के मुलाकात कीजिए और हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं सजीव लाइव दोपहर 1 बजे से रोज़ाना। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप जब जुड़ जाते हैं तो आपको अन्य कार्यक्रमों की जानकारियां भी हमारे पेज के माध्यम से आपको मिलने लगती है। फिलहाल हम तक बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो शुभकामनाएं आपने हमें दी है सभी ने दी हैं। यहाँ पर जो है हमारे एक साथी लिखते हैं, मकर संक्रांति के दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। इसके साथ ही इस पर्व पर पतंग उड़ाने की भी प्रथा है। इस त्यौहार को अपने घरों में तरह तरह के पकवान बनाते हुए मनाया जाता है। त्यौहार मतलब अपनों के साथ खुशियाँ। हर त्यौहार हर घरों में अलग ही रौनक रहती है, ऐसा आपने लिखा है। वहीं हमारे अन्य साथी लिखते हैं, मकर संक्रांति आज से धीरे धीरे बड़े दिन जो है वो शुरू हो जाएंगे और सूर्य नारायण जी उत्तरायण होते जाएंगे। आज का दिन देवताओं का दिन, साथ ही नाना प्रकार के पकवान बनाने का दिन। आज के दिन तिल से बने लड्डू गुड़ की मिठास लिए बनाए जाते हैं और जो है उन्होंने अपने घर की बात भी बताई है कि जो है घर के सभी लोग इस तरह के कार्यों में जुट जाते हैं कि पकवान बनने लगे तो उन्हीं लड्डुओं की मिठास के लिए सूरज की गुनगुनाती धूप में बैठकर मीठे मीठे गानों को भी हम सुनेंगे। कुछ बातें कुछ गीत में, ये आपने लिखा है। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि आप सभी को दोपहर का प्यार भरा नमस्कार। सभी मित्रों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला विविध भारती के प्रस्तुतकर्ताओं की मीठी वाणी ही है जिसकी वजह से हर कार्यक्रमों में हम दौड़े चले आते हैं, विशेषकर इस कार्यक्रम KBKG में जिसका हमें इंतज़ार है। आपका इंतज़ार हो चुका है ख़त्म। गीत जो है अपनी लाइन में खड़े हुए हैं कि कब आपसे मुलाकात कर लें। एक गीत है जो आपसे मिलना चाहता है, विशेष गीत विशेष दिन का। आपको ये बताना है कि ये किस फिल्म का गीत है और इसे फिल्माया किस अभिनेता पर गया है। और अगर आप बता सकें तो ज़रूर बताइएगा कि संगीतकार इस गीत के कौन हैं। तो चलिए इस गीत को हम आपकी नज़र करते हैं। जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा आ पास आ।
है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है। चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है। सूरज जरा आपास आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबां, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा आपास आ। आलू टमाटर का साग, इमली की चटनी बने, रोटी करारी सीखे, घी उस पे असली लगे। आलू टमाटर का साग हा, इमली की चटनी बने, ओए हुई, रोटी करारी सीखे, घी उस पे असली लगे। सूरज जरा आपास आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबां, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा आपास आ। बैठे कहीं छाँव में आज पिकनिक सही, ऐसे ही दिन की सदा हमको तमन्ना रही। बैठे कहीं छाँव में आज पिकनिक सही, ऐसे ही दिन की सदा हमको तमन्ना रही। आपास आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबां, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। ला 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 ओहो ला 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 आहा ला 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 ला। उजाला फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे और साथियों की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का था। ये गीत फिल्माया गया था शम्मी कपूर और साथियों पर। और अब जो है अगला गीत आपसे मुलाकात करना चाहता है, लेकिन उसके पहले कई ऐसे कमेंट्स हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। अब देखिए ना, हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं कि मकर संक्रांति जो है इसमें मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार, हमारी संस्कृति में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इस वजह से इस पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन में मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। इसके साथ ही इस पर्व पर पतंग उड़ाने की भी प्रथा है, ये आपने यहाँ पर लिखा है। और हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व जिससे सूर्य जो संक्रमण के फलस्वरूप कालगणना और ज्योतिष की बात कही गई है। इस पर्व पर ही सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। फलतः क्रमशः जो है प्राणियों का बल छीन लेने वाले जो षडमासिक उत्तरायण काल की शुरुआत होती है। वर्ष के शेष षड माह को दक्षिणायन कहते हैं, जिसमें भगवान हम सब के प्यारे मामा चंद्रमा का
राज रहता है। और इन्होंने अपनी पूरी जानकारियाँ बड़े ही प्यार से यहाँ पर हमें दी हैं, और अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। और एक और हमारे साथी हैं, अंग्रेजी नववर्ष में मनाया जाने वाला पहला त्यौहार है मकर संक्रांति, जो संपूर्ण भारत में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। हमारे यहाँ लगभग 7 दिन तक हल्दी कुमकुम का आदान प्रदान होता है। सुहागनों में ये त्यौहार सहर्ष मनाया जाता है। हमारी एक साथी ने भी लिखा है कि ऐसा हम भी मनाते हैं, लेकिन कुछ जो आधुनिक सोच के लोग हैं उन्होंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। सुहागनों का ही सिर्फ इसे त्यौहार नहीं मनाया है, बल्कि उन सभी को आमंत्रित किया जाता है जिन्हें वो बेहतर और अच्छा समझते हैं कि अच्छी शुरुआत भी है। जो कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम थोड़ा दूर कर सकते हैं, और कुछ अच्छाई के लिए कुछ परंपराओं को हम उनसे अलग हट सकते हैं, ऐसा मानना है हमारे कई दूसरे अन्य साथियों का भी। दान को लेकर भी हमारे एक साथी ने कुछ लिखा है, वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस गाने को आपको सुनाते हैं। बहुत ही मशहूर गाना है, बहुत ही प्यारा सा गाना है, बहुत ही अपीलिंग गाना है, मुकेश जी की आवाज़ में है। आपको संगीतकार का नाम बताना है और फिल्म का जो है वो नाम आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। झनकी पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। घटाओं का दो नैन में काजल, धूप का मुख पे डाले सुनहरा सा आंचल। यूं लहराई ली अंगड़ाई लगी जैसे धनक खिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने।
लपके जलती हुई राहें, जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें। आग सी लपके जलती हुई राहें, जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें। ना डरेगी ना रुकेगी, देखें क्या हो कहा दिल ने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, देखो धरती चली मिलने, देखो धरती। जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था और संगीत जो था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आप में से हमारे कई श्रोताओं ने इसे चिन्हा है। और अब जो है जहाँ पर एक गीत और है जो आपसे मिलने के लिए आतुर है, लेकिन फिलहाल हम जो बातें हैं, जो कमेंट्स हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं वो भी आतुर हैं, तो हम उनसे मिलवाते हैं। हमारी एक साथी लिखते हैं कि सूरज के परिवर्तित रूप से घटित हर रूप, हर अंदाज हम सबको बहुत प्यारा है। सूरज के क्रम से ही ऋतु परिवर्तन का चक्र सदियों से चलता आ रहा है। ये सारे परिवर्तन जीवन और प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण हैं और अपरिहार्य हैं। मकर संक्रांति प्रकृति में एक और ऋतु परिवर्तन के आरंभ का उद्घोष है, इसलिए आज के दिन हल्का भोजन यानी खिचड़ी बनाई जाती है। तिल गुड़ का लड्डू संकेत है कि जीवन में भी तिल गुड़ सी मिठास बनी रहे। पतंग उड़ाना, दान देना, यह हमारी परंपरा में शामिल है और ये सूचक है अपनी प्रकृति के हर रंग उत्सव को मनाना हम भारतीयों की पहचान भी है और यही हर त्योहार की सुंदरता भी है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर आपने लिखा है। हमारी एक और साथी हैं, इन्होंने लिखा है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पर पूरे गुजरात में कल मनाई गई मकर संक्रांति त्योहार जो है, शुभ दोपहर आपने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर हमारे एक साथी लिखते हैं, भगवान सूर्यदेव पृथ्वी पर प्रकट हैं। आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आज विशेष दान पुण्य का दिन होता है। हर एक 12 राशि के लोगों को कोई ना कोई चीज़, वस्तु दान करने से बहुत कुछ फल मिलता है। महाभारत कि कौरव और पांडव के युद्ध में घायल हुए गंगा पुत्र भीष्म ने अपनी मृत्यु का चयन किया। आज पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण को अंतिम दर्शन के लिए बुलवाया और दर्शन किए और अपना स्वर्ग रोहण के लिए ये दिन जो है तय किया था, ऐसा इन्होंने माना है। और इसी बात पर एक और हमारे साथी हैं, इनका विचार थोड़ा सा अलग है। जब हम स्नान की और ध्यान की और दान की बात करते हैं तो हमारे एक साथी कहते हैं कि यहाँ पर मेरा एक विरोध है, दान का 100 गुना वापस पाने का मैं विरोध करता हूँ। ऐसी मानसिकता गलत है। दान तो नेकी कर दरिया में डाल की मानसिकता के साथ होना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। निश्चित रूप से ये सोच आपकी है और हम इसका सम्मान करते हैं। फिलहाल बासमती के चावल, उड़द की दाल, घी की खुशबूदार बघार, आम के अचार, अपनों का प्यार, मुबारक हो आप सभी को खिचड़ी का त्योहार। ये भी कमेंट हम तक पहुंचा है और बड़ा ही प्यारा सा कमेंट है ये। अच्छा, एक बात है, यहाँ पर प्यारे की जब मैंने बात की है तो एक और प्यारा सा कमेंट है। इसमें ये देखिएगा, थोड़ा संभल कर रहिएगा। इसमें बिल्कुल एक एहतियात भी बरतनी है आपको इस दिन के लिए विशेष रूप से, और ध्यान भी रखना है। इसमें लिखा है कि जो आज नहाता नहीं है उसे हमारे यहाँ लंका का गधा कहा जाता है। चलिए, इन्होंने ये नहीं बताया कि पूरे भारतवर्ष में कहाँ पर ऐसा कहा जाता है, और जहाँ पर कहा जाता है वहाँ पर तो कहा ही जाता है। फिलहाल इस गीत को सुनते हैं। इस गीत को सुनिए और बताइए कि ये कौन सी फिल्म का गीत है और ये
जो गीत है किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? अगर आप बता सके तो बताइए, और ये भी बताइएगा कि इसके गीतकार कौन हैं। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। हरीशचंद्र तारामती, इस फिल्म का ये गीत था। आवाज हेमंत कुमार की थी, गीतकार थे प्रदीप और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और ये गीत जो है फिल्माया गया था अभिनेता पृथ्वीराज कपूर पर। आज जब मकर संक्रांति है तो इससे जुड़ी हुई ये बातें यहाँ पर गौरतलब है कि शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। ये भी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान जो है 100 गुना होकर वापस लौटता है। मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान जब 100 गुना पुनः होकर प्राप्त होता है तो इसके लिए जो है शुद्ध घी और कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, ये मान्यता है। हाँ, ये महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही जो है चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। ये जुड़ी हुई कुछ बातें थी। फिलहाल जुड़ा हुआ एक और गीत है। ये गीत भावनाओं का है, लेकिन सूरज जो है यहाँ पर भी है। आपको फिल्म का नाम बताना है और ये बताना है कि इस गीत के गीतकार और संगीतकार कौन है। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, सवेरे
सूरज तुम्हारे लिए है कि बुझते दिए को न तुम याद करना। हुए एक बीती हुई बात हम तो, हुए एक बीती हुई बात हम तो, कोई आंसू हम पर न बर्बाद करना। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। लगन की अगन में अभी तक जले हैं। हमारी कमी तुमको महसूस क्यों हो? सुहानी सुबह हम तुम्हें दे चले हैं। जो हर दम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, जो हर दम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। उदासों के उनको नाशाद करना। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। सभी वक्त के आगे झुकते रहे हैं, किसी के लिए वक्त झुकता नहीं है। बड़ी तेज रफ्तार है जिंदगी की, किसी के लिए कोई रुकता नहीं है। चमन से जो एक फूल बिछड़ा तो क्या है? चमन से जो एक फूल बिछड़ा तो क्या है? नए गुल से गुलशन को आबाद करना। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए। इंदिवर का लिखा हुआ ये गीत था। संगीत ओपी नैयर का था, आवाज किशोर कुमार की थी और फिल्म का नाम एक बार मुस्कुरा दो। आपके बहुत सारे कमेंट्स में आ रहे हैं और आज के इस विशेष दिन पर अपनी जानकारियां जो हैं आप अपने साथियों से भी और हमसे भी शेयर कर रहे हैं। और कुछ कमेंट्स जो हैं हम आपके पढ़ रहे हैं, जो आपके साथियों तक जो आपको देख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, पेज से जुड़े हुए नहीं हैं, उन तक भी आपकी बातें हम पहुंचा रहे हैं। अब देखिए ना, हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज मकर संक्रांति पर्व पर गुजरात में पतंग उड़ाते हैं और कहीं कहीं जगह पतंग महोत्सव भी होते हैं। आज सूर्य का जो है उत्तर की तरफ भ्रमण से संक्रांति पर्व मनाया जाता है। नई फसल की खुशी के साथ में तिल और गुड़, चना और गुड़, मूंगफली और गुड़ के लड्डू या चिक्की बनाते हैं। और आज खिचड़ी बनाने का भी महत्व है और गौ माता को गौशाला में दान देने का भी अपने घरों पर परिवार और मित्रों के साथ उत्तरायण मनाने का जो है ये पर्व है। क्या बात है, ये तो बात अपने अच्छी कही है। हमारे कुछ साथी हैं, ये लिखते हैं कि सभी को मकर संक्रांति की अनेक अनेक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। वैसे तो भारत एक संस्कृति और त्योहारों से परिपूर्ण वाला देश है जिसमें हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आता है। आज मकर संक्रांति है, इस दिन का विशेष महत्व है और आज ही के दिन सूर्य जो है दक्षिण से उत्तर की ओर आता है।
ऐसा कहा जाता है कि ये देवताओं का विशेष दिन है और इन्होंने बहुत सारी अन्य बातें भी आज के विशेष दिन से जुड़ती हुई जो है वो लिखी हैं। अब जो है यहाँ पर हमारे एक साथी ने लिखा है जैसे कि पतंग भी उड़ाते हैं तो हम भी उड़ाएंगे, थोड़ी देर में हम भी पतंग उड़ाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर हमारे एक साथी ने लेकिन ये कहा है कि पतंग से मोहब्बत छोड़ दी हमने, पतंग से मोहब्बत छोड़ दी हमने, जब से धागे कातिल हो गए। क्या बात है। बहरहाल अब जो धागे आप तक पहुंचेंगे वो प्रेम के और स्नेह के होंगे। फिलहाल ये गीत आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और संगीतकार कौन है। संग तेरा रहे, मैं आग में तेरी जल जाऊं, दिल मेरा है। मैं सूरज हूँ तू मेरी किरण, संग तेरा रहे। मैं आग में तेरी जल जाऊं, दिल मेरा है। चांद का टुकड़ा मेरा हम सफर, तू चले तो गिरे तारे भी राह पर। मुझ पे हुई जब तेरी ये नजर, मैं कहा हूँ नहीं अपनी भी खबर। अब याद जहाँ की बुलाने, देखो जी देखो हम चले। मैं सूरज हूँ तू मेरी किरण, संग तेरा रहे। मैं आग में तेरी जल जाऊं, दिल मेरा करे। है जवां और तुम भी हो हंसी, चलो कि मुझे तुम पर भी यकीन। पहलू में तुम हो तो जन्नत है यही, ये सबक जन्नत में भी नहीं। अब प्यार की दुनिया बसाने, देखो जी देखो हम चले। मैं सूरज हूँ तू मेरी किरण, संग तेरा रहे। मैं आग में तेरी जल जाऊं, दिल मेरा कहे। दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में। जी.एल. रावल का लिखा हुआ ये गीत था और हमने पूछा था कि संगीतकार कौन है, तो आप में से कईयों ने सही जवाब दिया है कि सोनिक ओमी। और अब जो है हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं हमारे अपने साथियों के कमेंट्स, जैसे गुड़ से मिलकर नाम कमाया तिल चना इत्यादि, आओ सार्थक जीवन हम भी बनाएं मिलकर मकर संक्रांति। नई ऋतु नई फसल के स्वागत की ये बेला है, देखो कैसे गली मोहल्ले और बाजारों में
आया खुशियों भरा शुभ मेला है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं, ये हमारे एक साथी ने लिखा है। वहीं हमारे एक और साथी लिखते हैं, सूर्य भगवान जब उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व होता है। इसी दिन से सर्दी से उष्ण जलवायु की शुरुआत होती है। लोग अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। इस दिन स्नान और सूर्य देव को अर्घ देने का विशेष महत्व है। दान पुण्य और गरीबों को भोजन करवाया जाता है। मकर संक्रांति से जलवायु में परिवर्तन होने लग जाता है और इस दिन गुड़ और तिल का उपयोग बहुत लाभप्रद होता है, यह आपने बताया है। और बताते बताते हमारे एक साथी ने यहाँ पर एक पतंग को भी उड़ाया है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में जाना है, लेकिन उसके पहले आसमान छू कर दिखाना है। बस जिंदगी भी यही चाहती है। दान, उदारता, धर्मपरायण के पर्व मकर संक्रांति, बिहू और सूर्य प्रकृति माँ का आभार प्रदर्शन पर्व पोंगल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारे एक साथी ने दी है। चलिए अब ये बताइए, ये जो पतंग उड़ती नजर आ रही है, फिल्म का नाम बता दीजिएगा। आपको पता है नायक नायिका जो पर्दे पर नजर आते हैं उनका नाम भी आप बताइए, अच्छा लगेगा। और जहाँ तक संगीतकार की बात है तो पिछले दिनों में हमने इस संगीतकार के बहुत सारे गाने सुने हैं, उसमें ये गाना भी सुना है, आपको पता ही होगा, बता दीजिएगा। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए। यूं मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी, बाकी बाकी है उठान है उम्र भी जवान, लागे पतली कमर बड़ी भली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। आहा हा आहा हा आहा हा। ये बिजली की तार बड़ी तेज है, कटार देगी काट के रख दिल जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। बिल्कुल सही बताया है आपने। जो संगीतकार हैं वो चित्रगुप्त हैं। और जहाँ तक बात
इस गीत के कलाकारों पर फिल्माए जाने के हैं तो ये गीत फिल्माया गया था अभिनेता जगदीप और अभिनेत्री नंदा पर। फिल्म भाभी, आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, गीत राजेंद्र कृष्ण का था। अब कुछ साथियों ने अपने जो इस पर्व से जुड़ी हुई यादें हैं वो हम तक लिख कर भेजी हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, मकर संक्रांति पर मुझे अपना बचपन याद आता है। उन दिनों मेरे पापा की पोस्टिंग प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद में थी। हम लोग मकर संक्रांति पर संगम तट पर बड़े सवेरे पहुंच जाते थे। स्नान करने के बाद मेरे माता पिता, हम सब भाई बहन पूड़ी और सोया मेथी की भाजी के साथ कलाकंद का आनंद लिया करते थे। घर लौटने पर खिचड़ी बनती थी और पूरा परिवार एक साथ बैठकर उस खिचड़ी का पापड़ और अचार के साथ खाते हुए आनंद लेते थे। क्या बात है। वैसे ही हमारे एक और साथी हैं, इन्होंने लिखा है कि आप सभी को हमारी तरफ से आदाब अर्ज है। सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के दिन क्या क्या होता है जानकारी ज़रूर मिलेगी, ऐसी इन्होंने आशा की थी और मुझे लगता है कि अभी तक तो बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। हो सकता है कुछ जानकारी और आपको मिल जाए। हम तो बचपन में अपने पड़ोसियों के साथ नर्मदा नदी पर अलग अलग जगह स्नान के लिए जाते थे। वहाँ पर तिल के लड्डू खाने को मिला करते थे। हमें तो खाने और नहाने में बड़ा मज़ा आता था। अपना बचपन रहा न बचपन वाले दिन। आपने तो सेंटी कर दिया। चलिए ऐसा करते हैं, ये गीत आपको सुनाते हैं और आपको ये बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है और किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है। इंसाफ का ख्याल ना है प्यार का सवाल, कोई दोस्ती करे ना तलवार से कभी। इंसाफ का ख्याल ना है प्यार का सवाल, कोई दोस्ती करे ना तलवार से कभी। एक वार से तमाम कभी कर दे ये काम, और धीरे धीरे काटे बड़े प्यार से कभी। जग गिरे को गिराए, कब किसी को उठाए, यहाँ गले से लगाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है। ये है दुनिया की रीत, बने किसी की ना मीत, कोई चीज भी है प्रीत नहीं इसको पता। ये है दुनिया की रीत, बने किसी की ना मीत, कोई चीज भी है प्रीत नहीं इसको पता। ये है झूठ की गुलाम, झूठ सुबह झूठ शाम, कभी भूल से ना करे ये किसी का भला। यहाँ मिलता है नेक कोई लाखों में एक, पर उसे अपनाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है।
सब अपनी उड़ाए, ये जान न पाए कब किसकी चढ़े किसकी कट जाए। ये है किसको पता, रुख बदले हवा और डोर इधर से उधर हट जाए। हो वो डोर या कमान या जमीन आसमान, कोई जाने न बनाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने न उड़ाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने न उड़ाने वाला कौन है। अकड़ अकड़ धन वालों की पतंग, सदा देखा है गरीब से ही पेच लड़े। है गरूर का हुजूर सर नीचा सदा, जो भी जितना उठाए उसे उतनी पड़े। किस बात का गुमान भला करे इंसान, जब जाने न बनाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने न उड़ाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने न उड़ाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने न उड़ाने वाला कौन है। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। पतंग फिल्म का यह गीत था मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। यहाँ पर हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि दो अलग अलग वर्जन को जो है इसमें एक किया गया है। और यहाँ पर अच्छे गाने के लिए जो है इन्होंने कहा है कि अच्छे गाने आज के कार्यक्रम में बज रहे हैं। ये बात आपने अच्छी बताई है, धन्यवाद हम आपको कहना चाहते हैं। और साथ ही साथ हमारे एक साथी हैं, ये लिखते हैं कि जीवन की शक्ति सूर्य है, आपके यश और गरिमा का कारक भी सूर्य है, जीवन में उजाला भी सूर्य से ही होता है। क्या बात है। और यहाँ पर जो है अब आपको ये बताना है कि ओम प्रकाश जो है इन पर यह गीत फिल्माया गया था और यही हमने आपसे पूछा था। और फिल्म का नाम पतंग है, ये भी आपको साफ हो गया। फिलहाल फिल्म का नाम बताइएगा और जो है आप ये बताइए कि इस गीत को लिखा किसने है। दे दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे रे भैया। तेज 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 है मांझा अपना तेज है, तेज 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 है मांझा अपना तेज है। उंगली कटकती है बाबू हो, उंगली कटकती है बाबू, तो पतंग क्या चीज है रे। ढील दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे रे भैया।
किसी के संग संग हम न कर घुमा फिर के तू फिर से घर घर आसमां है तेरा प्यारे हौसला बुलंद कर दम नहीं है आंखों में न मांझ की पकड़ है अन्य के दीवाने हैं इसको क्या खबर है लड़ा ले पेच फिर से तू होने दे जंग नजर सदा हो ऊंची सिखाती है पतंग ढील दे जरा भैया ढील दे दे रे भैया ढील दे ढील दे ढील दे ढील दे दे रे भैया ढील दे ढील दे ढील दे दे रे भैया उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे ढील दे दे रे भैया हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इस गीत को लिखा था महबूब ने। और अब जो है एक आखिरी गीत आपका इंतज़ार कर रहा है, आपसे मिलने के लिए बेकरार है। और पहले ही मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि इस गीत की आवाज़ जो है वो किस गायक और गायिका की है। दोनों के नाम आपको बताने हैं और फिल्म का नाम भी आपको बताना है। और गीत के पहले आपको मुझे ये बताना है कि जो कमेंट्स आए हैं उसमें हमारी एक साथी लिखती हैं, बंदे हैं हम देश के, हम पर किसका जोर, मकर संक्रांति में उड़ते चारों ओर और संकेत में फिर से प्रबल होते हैं, अपनी माजा खुद सूते आज हम छत की ओर। हैप्पी मकर संक्रांति। क्या बात है, सूर्य ही जीवन का स्रोत है। सूर्य जो हमारी राशि बदल कर जो है बदलता है, क्योंकि वो खुद भी अपनी राशि बदल रहा है। आस्था के प्रतीक हमारे देश में विभिन्न त्योहारों को बड़े उत्साह उमंग से मनाया जाता है। पूरा देश खुशियों के रंग में डूब जाता है, दिन बड़े होने लगते हैं। आज के दिन तिल की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग होता है, खिचड़ी का दान, पवित्र नदियों में स्नान का भी बड़ा महत्व है, ये आपने लिखा है। और हमारी एक साथी लिखती हैं, प्रकृति के कितने ही बदलते हुए रूप हैं, ईश्वर की लीला देखकर और भी आभार व्यक्त करने को मन कर जाता है। कैसे जमाती हुई ठंड से कुछ ठंडी कम और बसंती हवा का आरंभ, धीरे धीरे कैसे मौसम में परिवर्तन आता है। सच में नमन है इस जादूगर को। क्या बात है। चलिए इस गीत को सुनते हैं। प्रश्न मुझे लगता है आपको याद होगा। अरे उड़ी 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 जा थी खबर इसकी, मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं विराजेगा। कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी, तेरी मेरी एक भी पल होवे नहीं दूरी। माथे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग।
सुखविंदर सिंह और भूमि त्रिवेदी का गाया ये गीत था। साथ में आवाज आपने करसन सरगाथिया के सुनी थी, फिल्म रईस। और इसके साथ ही अब आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करें। इसके पहले आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक बात ये भी कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।